सबसे पहले करते हैं बिस्मिल्लाह। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वो है कंप्यूटर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अमन अमान से होंगे। हमारा जो अब न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है आज से वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आज की हमारी क्लास स्टार्ट है। आज से हमारा लेक्चर, हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में हम क्या देखते हैं, कंप्यूटर एक्चुअल में है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे जिनको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल इन्फो नहीं होगी कि कैसे यूज़ करते हैं, कैसे चलाते हैं। इवन के देख के भी यूँ लगता होगा कि दूसरा बंदा इसको पता नहीं कैसे चला रहा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक्सपर्ट होंगे चलाने में। चंद बेसिक नॉलेज की जो है वो कमी होती है, लैक ऑफ बेसिक नॉलेज। लैक ऑफ बेसिक नॉलेज। लैक ऑफ बेसिक नॉलेज जो है कंप्यूटर के बारे में, उसकी अगर कमी हो जाती है, उसको हम ध्यान से नहीं पढ़ते तो वो हमें मसला करता है आगे चल के। क्योंकि जब तक हम बुनियादी चीज़ों को ही नहीं पढ़ेंगे, बुनियादी चीज़ों को ही हम नहीं देखेंगे, तब तक हम किस तरह हम क्लियर कर ही नहीं सकेंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा जब तक हम उसको समझेंगे नहीं। और ज़्यादा अच्छा हो जाता है अगर हम उसको थोड़ा बहुत अपने प्रैक्टिकल में देख लें, किसी दोस्त के पास हो या किसी रिश्तेदार के पास हो लैपटॉप, कंप्यूटर। अगर किसी के पास थोड़ा बहुत हो और किसी की एक्सेस हो सके तो इंसान जाके अपना थोड़ा बहुत अगर प्रैक्टिकल कर ले। लेकिन अगर समझ आ जाता है तो इम्तिहान के लिए वो काफ़ी है। उसके लिए हमें क्या है, कंप्यूटर हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनता है एक्चुअल में, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जहाँ पे जाके ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं ना, वहीं पे कंप्यूटर बन जाता है। हार्डवेयर क्या होता है, वो टेंजिबल पार्ट्स जो वेट रखते हैं, जो जगह घेरते हैं, जो मैस रखते हैं। ये बोर्ड जो है ये हार्डवेयर है। ये बोर्ड जो है ये हार्डवेयर है। वो चीज़ें, वो आर्टिकल्स जिनको हम टच कर सकें, वो होते हैं हार्डवेयर। और जो टच लेस होते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो होते हैं सॉफ्टवेयर। अब वो क्या होते हैं, जैसे एक इंसान है, एक इंसान हम हैं, अपने आप से मिसाल लगा लें, हम खुद हैं, हम जगह भी घेर रहे हैं, हमारा वजन भी है, हम जमीन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, चल रहे हैं, सारा कुछ है, हमारी एक बॉडी है। ये सारा हमारे पास है हार्डवेयर। और हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, इंसानों का भी तो सॉफ्टवेयर होता है ना। कंप्यूटर से एग्जांपल हम खुद ही ले सकते हैं अपने आप की। हमारा जिस्म जो है वो एक हार्डवेयर है, और हमारी रूह जो हमारे अंदर है, हम उसको ना हाथ लगा सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना देख सकते हैं। तो क्या हुई, वो हमारा सॉफ्टवेयर हुई। यानी कि जो कंप्यूटर के हार्ड पार्ट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, उसमें सीपीयू भी आ जाता है, माउस भी आ जाता है, और कीबोर्ड भी आ जाता है, मॉनिटर भी आ जाता है। उसमें ये सारी चीजें, यानी कि जिन चीजों को हम टच कर सके वो हार्डवेयर है, और जिनको हम टच ना कर सके, इमेजिन कर सके, देख सके, लेकिन उसको हम टच ना कर सके, वो हमारे होते हैं सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया। अब इसके जो बेसिक जो चीजें हैं समझने वाली कंप्यूटर की, वो हमने क्या देखनी है कि छोटी सी चंद चीज होती हैं, इसमें तकरीबन सारा बेसिक ही है। क्योंकि जो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे ना वो आगे नहीं आएगा। जो एक चीज पढ़ ली वो एक बार पढ़ ली। जैसे अब हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, यहाँ पे हार्डवेयर आ गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर।
हमने इसको यहाँ पे देख लेंगे, आगे बस हमें इसका कंसेप्ट होगा कि ये हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है। हमें पता चल जाएगा कि क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद जो है हम माउस के बारे में एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम माउस के बारे में नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, उसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन इसका देख लेंगे, दोबारा नहीं देखेंगे, क्योंकि एक ही बार देखनी है ना। हार्डवेयर, इंट्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर, माउस, मेमोरी। हम इसके कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड को हम एक बार देख लेंगे, हम उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। हम कंप्यूटर की जनरेशंस देखेंगे, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। फिर देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हम ये सारी चीजें देखेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, ये सारी चीजें कंप्यूटर के बेसिक्स में आती हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा हम यहाँ पे हम इनपुट आउटपुट भी देखेंगे, इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट भी देखेंगे, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी देखेंगे कि कौन सी हमारे पास इनपुट डिवाइस है, कौन सी हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ाने की, अपना 100% दूंगी। आगे आप लोगों का काम है कि आप लोग किस तरीके से उसको गेन करते हो। मेक श्योर कि नोट्स बनाना कोई भी ना भूले, क्योंकि वीडियो रह जाते हैं। वीडियो को आप 4 बार भी देखेंगे ना तो आपको उस तरीके से क्लियर नहीं होगा जब तक आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे। अपने हाथ से जब आप एक बार देख के ना वीडियो एक बार लिखेंगे ना, तब आपको याद रह जाएगा कि मैंने इस जगह पे ये लिखा था और यहाँ पे मैम ने या सर ने ये बताया है हमें। अगर ये चीजें हम ना पढ़ें, ये सारी चीजें इनपुट आउटपुट, कीबोर्ड, जनरेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, माउस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी, डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अगर हम ये सारी ना देखें चीजें, तो क्या हमें पता होगा कि कंप्यूटर कैसे यूज होता है। अगर किसी को ये सारी चीजें ना पता हो और वो देखे कि एक कंप्यूटर रखी है, एक डिवाइस रखी है, तो क्या कोई चला सकेगा उसे? इवन के उसे ऑन ऑफ करना भी मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि जब उसको ये पता ही नहीं होगा। किसी को क्या पता कि वीजीए कहाँ यूज होती है, वीजीए वायर कहाँ यूज होती है, कहाँ टच होती है, कहाँ जाके हम उसको लगाते हैं, किसी को नहीं पता। किसी को क्या पता कि एक्चुअल में रैम क्या होती है, किसी को भी नहीं पता होगा कि रैम एक्चुअल में क्या होती है। रैम एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है या कोई छोटी सी चिप होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम थोड़ा बहुत देखेंगे आज के लेक्चर में, और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को समझा सकूं। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं भी आती तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप उधर हमें इजीली बता सकते हैं, ताकि हम बाद में वो आप लोगों को क्लियर कर सकें। ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में क्या हम पढ़ सकते हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में हम डिटेल से जो चीजें देखेंगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में हम जो है वो देखेंगे, सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखेंगे, कंप्यूटर के डेफिनेशन, हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ईमेल, इंटरनेट, ये सारी चीजें जो है हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में आज देखने वाले हैं। क्या होगा इसमें, डेफिनेशन, जनरेशन, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। कंप्यूटर, इंटरनेट के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को पढ़ेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है
हर चीज़ के लिए, यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स के लिए, ऑफिस वर्क के लिए, हमें पता है प्रेजेंटेशंस मेकिंग के लिए जो है वो एमएस ऑफिस, तीनों को कंबाइन करके हम यूज़ करते हैं इसके लिए टर्म एमएस ऑफिस। एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन तीनों के लिए हम यूज़ करते हैं एमएस ऑफिस। हाँ, तो उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कंप्यूटर के लिए। ऑल ओवर जो है हमारे पास होगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जो हमारे पास होगा। कंप्यूटर को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन के टर्म में यूज करेंगे कि अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक machine which is that accepts raw data and process it with a set of instructions to produce the results as of output। एक्चुअल में है क्या ये कंप्यूटर? हम इसमें एक छोटी सी चीज देख लेते हैं कि एक इनपुट डिपेंड करती है प्रोसेस पे, ये है प्रोसेस, और प्रोसेस के बाद हमारे पास आती है आउटपुट। क्या आउटपुट होती है? ये सारा हमारे पास कंप्यूटर है। हम इनपुट देते हैं, प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट मिलती है। कैसे? अब मैं इसको आसान अल्फाज में आप लोगों को ऐसे समझाऊंगी कि फर्ज कर लें, यानी इनपुट क्या है? देना। इनपुट क्या होती है? देना। और आउटपुट क्या होती है? हमें उसका प्रोसेस हो के जो चीज वजूद में आती है हमें वो वापस मिले। इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? कि हम इनपुट फर्ज कर लें, हम फीमेल्स जैसे हैं, जाती हैं मार्केट में, शू शॉप पे जाते हैं या कपड़े लेने जाते हैं, तो हम उधर से जब चीज़ें पसंद करते हैं, दुकान वाला जो है वो हमें इनपुट दे रहा होता है अपनी 100%। वो सारे कपड़े उतार के हमें दिखाता है, हमें वेलवेट के ड्रेसेस शो करवाए जाते हैं, लॉन के दिखाए जाते हैं, खद्दर, हर चीज़ के हमें स्टफ दिखाया जाता है, फैब्रिक दिखाया जाता है। और फिर अगर हमें शूज़ की दुकान पे जाते हैं तो हमें हील्स दिखाई जाती हैं, कैनवस दिखाई जाती हैं, फ्लैट्स दिखाई जाती हैं, बंद शूज दिखाए जाते हैं। वो हमें इनपुट दे रहे होते हैं, आगे हम प्रोसेस कर रहे होते हैं कि हमें कौन सा कलर, कौन सा डिजाइन, कौन सा फैब्रिक, कौन सा स्टफ, कौन सा जूता हील में लेना है, फ्लैट में लेना है या हमें बंद में लेना है, कोई कौन सा शूज हमने लेना है। तो हम वो पसंद करके उसको बताते हैं, ये उसको आउटपुट मिलती है। यानी एक मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वो उसके बारे में बताता है, वो इनपुट दे रहा होता है, उसको वापस आउटपुट मिलनी होती है कस्टमर से। ठीक हो गया? ये इनपुट, ये हम गए, उसने हमें सारी चीजें दिखाई, हमने प्रोसेस किया, पसंद की अपनी सारी चीजें, और उसके बाद हमने आउटपुट दी, हमने उनको पैसे दिए, ये बताया कि ये चीज अच्छी है, ये शूज अच्छा है, ये कपड़ा अच्छा है, ये फैब्रिक अच्छा है, या ये सारी चीजें। ठीक हो गया? उसके बाद हम जो है देखते हैं कि कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या प्रोग्रामेबल मशीन है। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी हम कहेंगे, जो रॉ डेटा कबूल करती है, जो सॉरी यहाँ से नजर ना आ रहा, तो रॉ डेटा कबूल करती है, ये रॉ डेटा कबूल करती है और हमें वो आउटपुट की शक्ल में जो है हमारी इनपुट रॉ, हमारी जो इनपुट है वो रॉ डेटा में होती है। हमारी इनपुट रॉ होती है जो प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट बन के मिलती है। ठीक हो गया? यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन
एनालिटिकल इंजन के बारे में हम क्या जानते हैं? ये माना जाता है, कई सालों पहले की बात है कि ये माना जाता है कि एनालिटिकल इंजन जो है ये फर्स्ट कंप्यूटर था वाज इन्वेंटेड which was invented by चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज चार्ल्स बैबेज ने ये इन्वेंट किया कंप्यूटर को कब? 1837 में। ये माना जाता है कि इट वाज द फर्स्ट एनालिटिकल इंजन कंप्यूटर दैट वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बैबेज इन 1837 के एनालिटिकल इंजन पहला कंप्यूटर है। एनालिटिकल इंजन पहला कंप्यूटर है जो चार्ल्स बैबेज ने 1837 में इन्वेंट किया। कैसे? लेकिन नहीं, ये 1837 में, इससे पहले 1822 में इससे पहले चार्ल्स बैबेज ने एक डिफरेंस इंजन बनाया था। कौन सा? डिफरेंस इंजन चार्ल्स बैबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन बनाया था, जिसको बाद में अपडेट किया गया और 1837 में इसको एनालिटिकल इंजन का नाम दे दिया गया। ठीक हो गया। चार्ल्स बैबेज जो है ये चार्ल्स बैबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का, ये कैसे वर्क करेगा, इसकी टेक्निक जो है, कंप्यूटर की जो टेक्निक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो कैसे काम करेगी, एक कंप्यूटर कैसे काम करेगा, ये हमें चार्ल्स बैबेज ने बताया। और उसी बेस पे आज बहुत सारे कंप्यूटर जो हैं वो चल रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, या कंप्यूटर का इन्वेंटर भी कहा जाता है। इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर या इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर भी चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कंप्यूटर के बारे में हम देखते हैं कि उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमने देखा फादर ऑफ कंप्यूटर। अब हम देखते हैं मदर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि एक फीमेल भी थी मेल के अलावा, चार्ल्स बैबेज के अलावा, जिन्होंने कंप्यूटर में अपना रोल अदा किया है, कंप्यूटर मेकिंग में अपना अहम किरदार अदा किया है, अपनी पर्सनैलिटी शो की है उन्होंने। मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? एडा लवलेस। एडा लवलेस मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? एडा लवलेस। एक ये हैं मैथमेटिशियंस थी, मैथमेटिशियन और राइटर थी, ब्रिटिश। एडा लवलेस जो है ब्रिटिश मैथमेटिशियन थी और राइटर थी। उसके बाद जिन्होंने हु क्रिएटेड ए फर्स्ट अलॉगरिथम इंटेंडेड टू बी कैरिड आउट बाय ए मशीन पे जो उन्होंने अपना पहला अलॉगरिथम पब्लिश किया था। प्रोग्रामर जो है, कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है, हिस्ट्री में सबसे पहले अलॉगरिथम को सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम में डाला और उसकी पहली हिस्ट्री, सबसे पहले प्रोग्राम जो है लॉगरिथम का कंप्यूटर में डाला किसने? एडा लवलेस ने, जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन और राइटर थी। ठीक हो गया। और कौन है? एडा लवलेस।
कंप्यूटर की मदर के बारे में हम देख लिया, कंप्यूटर फादर के बारे में देख लिया, या इन्वेंटर ऑफ प्रोग्राम, इन्वेंटर ऑफ एल्गोरिथम प्रोग्राम, इसको हम ये भी कहेंगे इन्वेंटर ऑफ एल्गोरिथम प्रोग्राम। वो पेपर में पूछ सकता है कि इन्वेंटर ऑफ एल्गोरिथम प्रोग्रामर। एल्गोरिथम प्रोग्रामर, इन्वेंटर ऑफ एल्गोरिथम प्रोग्रामर कौन है? मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? दोनों का जवाब है एडा लवलेस। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है और इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन जो है 1822 में इन्वेंट किया, और एनालिटिकल इंजन जो है उन्होंने 1837 में क्या किया? इन्वेंट किया। उसके बाद हम जो है देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की जो है हम यहाँ पे फुल फॉर्म देखेंगे। कंप्यूटर की क्या फुल फॉर्म हो सकती है? कंप्यूटर के कितने वर्ड्स हैं हम देखते हैं। कंप्यूटर COMPUTER, ये हो गया कंप्यूटर पूरा वर्ड। कंप्यूटर को हम पूरा वर्ड ऐसे देखते हैं अलग अलग सेपरेट करके, ताकि हम उसके जो है हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म जान सकें। फुल फॉर्म जो है कंप्यूटर की वो है कॉमन। सी से हम पढ़ेंगे कॉमन। ये एक्चुअल कोई ऑफिशियल इसकी फुल फॉर्म नहीं है कंप्यूटर की, ये एक्चुअल कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है कंप्यूटर की। ये जस्ट लोगों ने अपने समझने के लिए कि इसमें क्या कुछ आता है उस सब का एक कॉम्बिनेशन जैसे होता है, उसमें इसके वर्ड्स में बना के इसके साथ मैच करके लिखा गया है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। क्या हो गया? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। पी से आएगा पर्टिकुलरली, used for ट्रेड या टेक्निकल ट्रेड या टेक्निकल, हम इसको दोनों टर्म्स में लेके चल सकते हैं। ठीक है, ई से हम करेंगे एजुकेशन, और रिसर्च। ये आ गई हमारे पास कंप्यूटर की जो है वो फुल फॉर्म। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड और टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ये हमारे पास आ गया कंप्यूटर की फुल फॉर्म। अब हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कंप्यूटर जो है वो लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज से। कंप्यूटर जो है कंप्यूटर का जो वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब है कैलकुलेटर। क्या है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को जब इंग्लिश में चेंज किया गया तो वो बना कंप्यूटर। ये जब कंप्यूटर, और एक्चुअल में जो है कैलकुलेटर से पहले कंप्यूटर को लैटिन में कहते हैं कंप्यूट, यानी कि गिनती करने वाला, कंप्यूट। कैलकुलेटर क्या होता है? गिनती ही के लिए इस्तेमाल होता है ना कैलकुलेटर। जब लैटिन लैंग्वेज को हम इंग्लिश में चेंज करते हैं, लैटिन को जब हम इंग्लिश में से चेंज करते हैं, तब हमारे पास आता है कंप्यूटर। ठीक है, जब हम इसको लैटिन को हम जब कंप्यूट में पढ़ते हैं तो हम इसका मतलब निकालते हैं कंप्यूटर का
कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर ही बनता है एक्चुअल में आके कंप्यूटर। और ये कौन सी जुबान का लफ्ज है? लैटिन का। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं इसके आगे। अब हमारे पास आ जाती है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की जो है वो 2 से 3 लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर यूज कर रहा होता है। फर्स्ट होती है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज फर्स्ट होती है असेंबली लैंग्वेज। सेकंड होती है बाइनरी लैंग्वेज, या उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। कौन सी होती है? बाइनरी, या हम उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज हम उसको कहते हैं। फर्स्ट होती है असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड जो होती है वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड हमारे पास कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है ना, हम कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। इनमें से जो मोस्टली यूज्ड लैंग्वेज है वो है बाइनरी या मशीन लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर को हमने पढ़ा है ना कि ये एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज्यादातर यूज होती है बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी यूज होती है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज को जब हम यूज करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में जस्ट न्यूमेरिक 2 वर्ड्स आते हैं। न्यूमेरिक 2 वर्ड्स। कौन से? 0 और 1। 0 और 1 के अलावा दुनिया का ना ऐसा कोई लफ्ज है, ना ऐसा कोई ऐसा वर्ड नहीं है हम इस जमीन पर, इस दुनिया में, इस तालीम की दुनिया में जो कंप्यूटर समझ सकता हो। फिर हम ये सोचते हैं कि अगर ये 0 और 1 समझता है तो कंप्यूटर तो हर एक काम कर रहा होता है। अरेबिक भी लिख रहा है, इंग्लिश भी लिख रहा है, उर्दू भी लिख रहा है, पश्तो भी लिख रहा है, हर चीज, हर एक वर्ड, हमें तो हर चीज समझ आ रही होती है ना? नहीं, जब हम उसको अपनी इनपुट देते हैं कि हम उसको कहते हैं कि एक लेटर लिख दो इंग्लिश में। हम जब एक लेटर देते हैं लिखने के लिए तो उसके अंदर कुछ ट्रांसलेटर लगे होते हैं। कंप्यूटर के अंदर ट्रांसलेटर लगे होते हैं। जैसे फर्ज कर लें, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं फिजिकल। जैसे हमारे जो हैं पीएम साहब जो हैं वो अदर कंट्रीज में जब जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कोई भी इवेंट होता है, तो उनके साथ उनको तो चाइनीज की समझ नहीं आती ना, उनको इंग्लिश की समझ नहीं आती, तो उनके साथ एक ट्रांसलेटर होता है जो ट्रांसलेट करके उनको भी बता रहा होता है और हमारे पीएम साहब को भी बता रहा होता है। तो इसी तरह कंप्यूटर में ट्रांसलेटर होते हैं जो हमारी इनपुट लेके 0 और 1 की शक्ल में कंप्यूटर को समझा रहा होता है, बता रहा होता है कि इसने ये बात हमें कही है, हमें ये इनपुट मिला है। और उसके बाद जो है कंप्यूटर हमें उन ट्रांसलेटर के जरिए हमें हमारी जुबान में एक लफ्ज बता देता है जो हमें वापस हमारी जुबान में लिखाई देते हैं। लेकिन एक्चुअल क्या होता है, उनका प्रोसेस 0 और 1 में, एक की शक्ल में, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में, या न्यूमेरिक 2 वर्ड 0 और 1 की जो है वो लैंग्वेज में दिया जाता है। उसके बाद क्या है, हमने यही ध्यान रखना है कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ इन 2 को समझता है, इन 2 वर्ड्स को समझता है, इन 2 वर्ड्स को समझता है, 0 और 1। ना ये A to Z किसी वर्ड को समझता है, ना ये 0 और 1 से आगे 2 से लेके 100 तक
कोई वर्ड को समझता है, ना ये अलिफ से लेके ये तक कुछ समझता है, ये कुछ भी नहीं समझता। ये जस्ट इन 2 वर्ड्स को समझता है जिनके जरिए ये हमें प्रोसेस करके हमारे इनपुट और आउटपुट को मिलाता है और हमें पेश करता है। उसके बाद जो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कैसे स्टार्ट हुआ कंप्यूटर। होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ रही होगी मेरे कि मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, क्या समझा रही हूँ। और होप सो मैनुअली सब स्टूडेंट्स जो हैं इसको नोट डाउन भी करते जा रहे होंगे, क्योंकि इसमें आप लोगों का फायदा है। हमारा काम है बताना और पढ़ाना, उसको गेन किस तरह से करना है वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। आप जस्ट वीडियो देख रहे हैं, उसको नोट नहीं कर रहे, आपका टाइम भी इस चीज में जाया है। मैं सबसे पहले आपको ये बात कहूंगी, आपका इसमें टाइम भी जाया है, क्योंकि जब आप एक वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगी, आप उसको अगेन देखेंगे, जब आप उसको अगेन सीन करेंगे वीडियो को, फिर आप उसको लेक्चर को नोट करेंगे तो बेहतर है। जैसे मैं आप लोगों को ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं बता रही, मैं बिल्कुल पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मैं आसान लैंग्वेज में आसान चीजें समझाऊं, ताकि फर्स्ट लेक्चर जो है उससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका ध्यान थोड़ा आ जाए समझ के ऊपर, कंप्यूटर के लेक्चर के ऊपर। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उनको थोड़ी बहुत समझ आने लग जाए। अब हम क्या देखते हैं कि हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास क्या आ जाता है कि हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर की का स्टार्टअप कैसे हुआ। स्टार्ट कैसे हुआ हमारा कंप्यूटर का जो है निज़ाम। सबसे पहले जो है हमारे कंप्यूटर को, कंप्यूटर बिल्कुल सदियों पहले नहीं था, ये अब जाके चला है। जैसे हमारे पास मोबाइल फोन जो है, तकरीबन टच मोबाइल जो है मोस्टली 2010 के बाद आया है तकरीबन, या थोड़ा कुछ ही अरसा हुआ है, मतलब ज्यादा नहीं हुआ, 2005 के बाद ही आया है। तो हम उसको देख लेते हैं कि कंप्यूटर फिर कहाँ होना था इतने सालों पहले तक। तो पहले के जो लोग थे ना, जो पुराने जमानों के होते थे, जिनके पास कंप्यूटर मोबाइल फोन्स कुछ नहीं होता था, तो वो किस तरीके से थे, अक्सर लोग टाइम देखते थे। पहले घड़ियां जब नहीं होती थी तो वो ये देखते थे कि तारे यहाँ पे आए हुए हैं, वो सो रहे हैं, तो ये तारे यहाँ तक आ गए हैं, ये टाइम हुआ होगा, अब फजर का टाइम होने वाला है। अगर चांद यहाँ तक आ गया है तो अभी आधी रात है, तहज्जुद का टाइम है। इस तरीके से वो टाइम देखते थे। तो कैलकुलेशंस करने का भी तो कोई उनका एक तरीकेकार होता होगा ना। तो अब हम वो देखते हैं कि जो कैलकुलेशंस था, जो एज अ कंप्यूटर टूल वो यूज करते थे, वो क्या था। काउंटिंग डिवाइस जो है सबसे पहले जो यूज हुई, प्रिमिटिव पीपल्स जो थे उन्होंने यूज किया है। कौन से थे? प्रिमिटिव पीपल्स। प्रिमिटिव पीपल्स, प्रिमिटिव पीपल्स वो लोग जो है क्या यूज करते थे, काउंटिंग टूल्स के मुताबिक ना, काउंटिंग टूल्स, काउंटिंग टूल्स के तौर पर वो बोन्स, स्टोन्स या वुड पार्ट्स, ये सब चीजें वो यूज करते थे। कैसे यूज करते थे कि अगर उनको कोई चीज समझ नहीं होती थी या गिननी होती थी तो वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, या वो हड्डियों का इस्तेमाल करते थे, या वो लकड़ियों का, या चंद लकड़ी के जैसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको, यानी एज अ जिस तरह से वो स्टोन यूज करते थे उसी तरह वो वुड पार्ट्स यूज करते थे, उसी तरह वो हड्डियां यूज करते थे। उन्होंने इनको एज अ काउंटिंग टूल फर्स्ट टाइम यूज किया, जो प्रिमिटिव पीपल्स थे। ठीक है। अब कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में हम कैसे देखते हैं कि जैसे जैसे इंसानी दिमाग में, सोच में तरक्की आती गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है, टेक्नोलॉजी दिन ब दिन तरक्की कर रही है। आज हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं था, और आज कंप्यूटर का कितना
जाना माना नाम है, इसी की पहचान है। कंप्यूटर हर फील्ड में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, ऑफिसेज में, इवन कि छोटी छोटी जगह पे कंप्यूटर को रखा जाता है और कंप्यूटर के बारे में बात होती है। और क्या एक टाइम था कि कंप्यूटर बिल्कुल था ही नहीं। और हम वो स्टूडेंट्स हैं जो छोटे होते थे, हमने स्लेट भी यूज किया है स्कूल्स में। स्लेट यूज किया, जिसमें एक स्लेटी होती थी, उसके ऊपर व्हाइट कलर की हम स्लेट के ऊपर लिखते थे जो ब्लैक कलर की होती थी, ठीक है। उसके बाद हमने तख्ती भी यूज की है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, स्लेट यूज किया है, तख्ती यूज किया है। ब्लैक बोर्ड होते थे, ये व्हाइट बोर्ड अब यूज हो गए, ब्लैक बोर्ड हमने यूज किए हैं। फिर उसके बाद मोबाइल्स आ गए थोड़े बहुत, फिर बटनों वाले मोबाइल आए, फिर टच मोबाइल आए। आज का जमाना देखिए कि आज हम एआई तक का सफर, स्लेट तख्ती से लेके एआई तक का सफर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आरटी सॉरी नजर नहीं आ रहा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सफर तय किया है। और आने वाले जमाने में हम कुछ भी नहीं कह सकते कि मजीद क्या क्या इन्वेंशंस होने वाली हैं। तो अब हमने क्या देखना है कि कंप्यूटर के बारे में हमने जितनी जो हमने हिस्ट्री देखनी है कंप्यूटर की, उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। इस हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर की एक्चुअल बर्थ कहाँ से हुई। कंप्यूटर से पहले कोई ऐसे तो डिवाइस आई होगी ना, जैसे अब हमारे पास टीवी है, एलईडी है। उससे पहले वो बड़ी स्क्रीन वाले मॉनिटर्स होते थे, पहले छोटे से टीवी होते थे। इसी तरह एलईडी और एलसीडी आज हम देख रहे हैं। तो इनकी पैदाइश, इनका स्टार्ट हुआ कहाँ से है, छोटी सी चीज से हुआ। रेडियो था, फिर छोटी सी स्क्रीन वाला मॉनिटर आ गया, फिर उसके बाद बड़ी स्क्रीन वाला मॉनिटर आ गया, फिर एलईडी आ गई, फिर एलसीडी आ गई। उसके बाद आज देख ले, बहुत किस्म के टीवी और एलसीडी और एलईडीज हम देखने में हमें मिलती हैं, तकरीबन हर घर में होती हैं और हर घर में पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अबेकस। अबेकस, ये जो वर्ड है, इससे हम ये जानते हैं कि ये एक ऐसी डिवाइस थी जो चाइना ने तकरीबन 4000 साल पहले बना ली थी। कितने साल पहले? तकरीबन 4000 साल पहले अबेकस को जो है वो इन्वेंट किया गया है। इट वाज द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस या कैलकुलेटिंग डिवाइस या फर्स्ट कंप्यूटर, हम इसको कह सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट। जैसे हम रेडियो को फर्स्ट कह सकते हैं कि बिल्कुल, उसके बाद टीवी, एलसीडी, एलईडी की हमने जो सफर देखा है, हमने उसकी नस्ल दर नस्ल हमने देखते आए हैं। उसकी तरह हम देखते हैं कि अबेकस दैट वाज द फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस या कैलकुलेटिंग डिवाइस, हम इसको कह लेंगे, या इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे था अबेकस? इसकी शक्ल थोड़ी इस तरीके से होती थी, लकड़ी का ये बना हुआ होता था। एक्चुअल एक्चुअल बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये देखा होगा, इसके अंदर छोटे छोटे बीड्स लगे होते थे लकड़ी के। इस तरह से इसमें छोटे छोटे बीड्स लगे होते थे लकड़ी के, कुछ कलरफुल होते थे और कुछ वो उनका जैसे होता था। जैसे अब आज थोड़े अरसा पहले हमने देखा है ना, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था एंटीना वाला, और उसके बाद केबल आ गई, फिर उसमें कलर्स आ गए। इस तरह अपना उनका एक स्टेप बाय स्टेप वो बनाते थे, वो कि कोई कलरफुल होता था, कोई कलरफुल नहीं होते थे बीड्स इस तरह से। तो उसमें हम ये देखते थे कि इस तरह की एक डिवाइस होती थी, वो लकड़ी की होती थी। उसमें ये बीड्स आगे पीछे ऊपर नीचे करके वो हिसाब किताब करते थे। इतना हिसाब किताब नहीं होता था कि इसके ऊपर ना हो सके, ठीक है। ये है फर्स्ट कंप्यूटर। और क्या है? वर्ड्स काउंटिंग डिवाइस फर्स्ट, लकड़ी का होता था ये। इट वाज मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी का बना हुआ होता था। अबेकस फर्स्ट जो है वो काउंटिंग डिवाइस है या कैलकुलेटिंग डिवाइस है, हम इसको कुछ भी कह सकते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिंस विद द बर्थ ऑफ अबेकस। बर्थ ऑफ अबेकस, के कंप्यूटर की जो है वो हिस्ट्री जो स्टार्ट हुई वो अबेकस की बर्थ के बाद स्टार्ट हुई।
समझ आ गई है? उम्मीद करती हूँ इस चीज की आप सबको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स ये सेकंड डिवाइस है, नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स के बारे में हम क्या देखते हैं, ये भी एक कंप्यूटर ही की शक्ल है। ये होती थी जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने ये बनाई थी, जॉन नेपियर, और उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया था। जॉन नेपियर जो है इसका फाउंडर है। जॉन नेपियर क्या है? नेपियर बोन्स जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है इसका फाउंडर है। ये जो है उसमें जस्ट हम ऊपर नीचे करके जमा माइनस कर सकते थे कि इसमें से इतने निकालेंगे ये बचेगा, इसमें इतने हम ऐड करेंगे ये बचेगा, जो अबेकस थी। अब ये जो है फर्स्ट डिवाइस थी अबेकस के बाद, जिसमें प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई ये सारी चीजें उसमें बताई जाती थी। करना खुद पड़ता था, खुद अपना हाथ हिला के काम करना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि जैसे आज कंप्यूटर में या मोबाइल में हम कोई भी चीज डाल वो खुद कर देता है। हमें हिसाब किताब खुद करना पड़ता था, हमें काउंटिंग ईटीसी हमें खुद करनी पड़ती थी। लेकिन इसमें उसमें जो अबेकस था उसमें जो हमारे पास थी जस्ट प्लस माइनस होता था कि इतने निकाल देंगे ये होगा, इतने माइनस कर देंगे ये होगा। लेकिन जो नेपियर बोन्स है उसमें प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाइज का ऑप्शन मौजूद होता था। ये चारों इसमें काम होते थे। इसकी जो है शक्ल कैसी होती थी, थोड़ी सी इसकी जो शक्ल है इस तरीके से होती थी जैसे उसकी अबेकस की होती थी, लेकिन इसके दरमियान में यहाँ पे बोन्स इस्तेमाल होती थी। बोन्स इस तरीके से इसमें बोन्स लगी होती थी। ये इसके दरमियान में बीड्स नहीं होते थे, लेकिन एक्चुअल बोन्स बिल्कुल करीब करीब इसके अंदर लगी हुई होती थी, जिसे हम नेपियर बोन्स से बनाया गया था। ये जॉन नेपियर ने बनाया था और इसका हमने नाम दिया था नेपियर बोन्स। उसके बाद जो है थर्ड हमारे पास जो है डिवाइस वो हम देख लेते हैं। ये हम जो है कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल कंप्यूटर हमारे पास आया कहाँ से है। थर्ड जो है हम इसका जो पार्ट है, इसकी जो जनरेशन है, या हम इसका थर्ड क्या कहेंगे इसको, तीसरी नस्ल है, या थर्ड जो इसकी डिवाइस है कंप्यूटर की जो आज तक यूज हुई है वो है पास्कल लाइन। पास्कल लाइन क्या है? PASCALINE, पास्कल लाइन। पास्कल लाइन जो है अरिथमेटिक मशीन, ये अरिथमेटिक मशीन जानी जाती थी। कौन सी मशीन जानी जाती थी? अरिथमेटिक मशीन। पास्कल लाइन जो है वो अरिथमेटिक मशीन जानी जाती थी, और एडिंग मशीन भी इसको कहा जाता था। अरिथमेटिक मशीन और एडिंग मशीन। एडिंग मशीन, अरिथमेटिक मशीन और एडिंग मशीन किसको कहा जाता था? पास्कल लाइन को कहा जाता था। इट वाज द फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कैसे था कि जैसे हमने पीछे पढ़ा नेपियर बोन्स को हमने पढ़ा है, या अबेकस को हमने पढ़ा है। उसमें जो बीड्स होते थे या उसमें नेपियर बोन्स में जो बोन्स होते थे, हमें वो अपने हाथ से सेट करनी पड़ती थी। अपने हाथ से हमें उसका हिसाब लगाना पड़ता था, चाहे जितना भी टाइम लगे, जितना भी लंबा चौड़ा हिसाब हो, उसमें हम करते थे। लेकिन इसमें और ये भी बात है कि जो हमारे पास सबसे पहले अबेकस थी ना, अबेकस में हमारे पास प्लस माइनस होता था। इसमें से इतने कर देंगे, इसमें से इतने निकाल देंगे, इसमें इतने ऐड कर देंगे, वो हिसाब होता था। उसके बाद हमारे पास जो है जॉन नेपियर बोन्स में जो हमारे पास था प्लस माइनस
डिवाइड और मल्टीप्लाइड का जो है वो ऑप्शन हमें मिल चुका था, लेकिन करना हमें काम अपने हाथ से पड़ता था। अभी जो पास का लाइन है इसकी थोड़ी सी शेप मैं बता देती हूँ कैसे बनेगी। इसकी शेप जैसे पुरानी एक टेप होती थी, उसके अंदर ब्लैक कलर की एक रील होती थी, उसको निकाल देते थे, थोड़ी ना इस तरीके की बनती थी इसकी शेप पास का लाइन की। ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, सॉरी हाँ कंप्यूटर कह लें या कैलकुलेटर कह लें, दोनों की बात एक ही है, क्योंकि कैलकुलेटर को ही कंप्यूटर कहा जाता है। इसकी तरीके की थोड़ी सी इसमें शक्ल होती थी इसकी, अगर मैं एग्जैक्ट ना भी बना सकी हूँ, बस आपको कॉन्सेप्ट देना है कि इसके दरमियान में इस तरीके से घड़ियां या कुछ इस तरीके से बनी हुई होती थी, इस तरीके से। और इसमें जो खास बात ये थी कि इसमें डेसिमल्स का जो है वो काम खुद मिलता था हमें। इसमें हमें हेक्टा पॉइंट्स, हेक्टा बाइट्स और डेसिमल पॉइंट्स ये सारे हमें मिलते थे, ये इसका हिसाब रखता था। पहले हमारे पास प्लस माइनस थे जस्ट, फिर हमारे पास प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाइड भी आ गए। अब इसमें हमारे पास डेसिमल यानी कि पॉइंट्स में वो तो था एक मुकम्मल, यानी 100 में से 50 गए 50 बचे, फिर उसको डिवाइड किया, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे जो भी आएगा। फिर हमारे पास पॉइंट्स में नहीं होता था आंसर कि 30 में से 15.5 अगर किसी के मार्क्स आते हैं तो इस तरह का उनका कोई कंसेप्ट नहीं होता था जो कि पास का लाइन ने किया। यानी हर जनरेशन, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड कौन सा था, अबेकस। सेकंड जो है कौन सा था, जॉन नेपियर बोन्स। थर्ड कौन सा था, पास्कल लाइन। लेकिन हर कंप्यूटर अपने अंदर नई खसूसियात, नई कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आ रहा है। ठीक हो गया, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमने मजीद क्या करना है। अभी तो हमारा ये स्टार्टअप था, हिस्ट्री थी जस्ट, उसके बाद अभी हम बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। हमने जस्ट आज हिस्ट्री की है और कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें देखी है, कंप्यूटर फादर देखा, कंप्यूटर मदर देखी, और उसके बाद डिवाइसेस कौन कौन सी आ सकती हैं। हमने बेसिक में एक्चुअल में क्या पढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसको नोट डाउन लाजमी कर रहे होंगे। एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर देती हूँ, नोट लाजमी तौर पे करें इसको, क्योंकि थोड़े से दिन रह गए हैं, एक्सपेक्टेड डेट्स जो हैं टेस्ट की वो आना स्टार्ट हो गई हैं। तो अपना फोकस जो है, अपना टाइम जो है यहाँ लगाएं, अपने लेक्चर पे लगाएं, अपनी तालीम पे लगाएं, अपने पढ़ने पे लगाएं, क्योंकि वाहिद आप हैं, आप ही हैं योरसेल्फ जो अपने आप को, अपने दिन, अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपके अलावा और ये काम कोई भी नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया।